Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach sentence improvement. This is from CGL 2019. So there are four options and you have to select the correct one. Underline one is the mistake और देखना है कौन सा इसमें suitable है. तो grammar से related है. We are going to discuss grammar as well. I could not sleep in case of being tired. तो यहाँ इन केस ऑफ बीइंग नहीं होता है, होना चाहिए कि इतना होते हुए भी टायर्ड. आई कुड नॉट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग टायर्ड. तो मैं सो नहीं सका टायर्ड होने के बावजूद भी. टायर्ड होने पर तो आदमी सो जाता है, तो उसके लिए वर्ड आता है इन स्पाइट ऑफ. ये वर्ड है, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा. इवन दो ऑफ बीइंग टायर्ड, इवन दो कंट्रास्ट में यूज होता है. इन ऑर्डर ऑफ उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है. तो फर्स्ट का आंसर ये सेक्शन सी है. आइए देखते हैं सेकंड वन. व्हाइल अविका वाज वाटरिंग द प्लांट्स. तो वाज वाटरिंग पास्ट टेंस है, तो यहाँ है दे स्टार्ट रनिंग. ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ये मिस्टेक है. तो यहाँ पास्ट टेंस होना चाहिए. पास्ट टेंस में देखिए स्टार्टेड है, यहाँ भी स्टार्ट है, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा. नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा. इट स्टार्टेड रनिंग, दे स्टार्टेड. अब यहाँ दे किसके लिए आ रहा है? रेनिंग. दे तो प्लूरल है, और अविका है, उसकी फ्रेंड्स तो नहीं रन कर रही है. तो दिस इज मिस्टेक, दिस वॉन्ट बी सूटेबल. तो रेनिंग होने लगा, तो इट स्टार्टेड रेनिंग, उसके लिए इट होता है. तो इट स्टार्टेड रेनिंग, ए ऑप्शन है. तो इस तरीके से हम लोग, और स्टार्ट यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ होगा पास्ट टेंस, बिकॉज दिस वन इज ऑल्सो पास्ट टेंस. आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. शी इटसेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन. अब यहाँ मिस्टेक क्या है? आर भी मिस्टेक है, और ये प्रोनाउन ये भी मिस्टेक है. इटसेल्फ, इटसेल्फ लाइफलेस थिंग के लिए होता है या जानवरों के लिए होता है, लेकिन शी तो आदमी है. तो देखते हैं इसमें नो सब्स्टिट्यूशन तो खैर नहीं होगा. हर सेल्फ ठीक है, लेकिन यहाँ आर है, प्लूरल है, तो शी तो सिंगुलर है, इसलिए ये भी मिस्टेक है. वन सेल्फ कहा जाता है कोई एक के लिए, कोई एक तो यहाँ नहीं है. शी पर्टिकुलर है, इसलिए ये भी गड़बड़ है. तो नतीजा ये है कि वी कम टू दिस कंक्लूजन कि शी हर सेल्फ इज़, ये भी सिंगुलर है, और हर सेल्फ भी प्रोनाउन है, जो कि नाउन प्रोनाउन अनदर नाउन को रेफ़र करता है, रिलेटिव प्रोनाउन है. और इसमें ये बल्कि शी हर सेल्फ मैंने एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाता है ये. तो आइए नेक्स्ट वन करते हैं. 4 people were injured after a car suddenly came for a halt. तो यहाँ came for a halt नहीं होता है, ये मिस्टेक है. injured past tense है, came ये राइट है, came past tense है. तो आइए है केम फॉर द हॉल्ट, ये तो मिस्टेक है. फॉर अ हॉल्ट है, यहाँ द हॉल्ट है. कम टू अ हॉल्ट, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस है, ये भी मिस्टेक है. नो सब्स्टिट्यूशन. तो नतीजा होता है केम टू अ हॉल्ट. यहाँ प्रीपोजिशन केम टू अ हॉल्ट होता है. तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आइए नेक्स्ट वन देखते हैं. इट वॉज हिम. तो हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम इज ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव तो नहीं यूज करना है. इट वॉज ही होना चाहिए, सब्जेक्टिव. हु एनकरेज्ड आई, यहाँ सब आई सब्जेक्टिव है, आई जो है वो सब्जेक्टिव है, और होना चाहिए मी ऑब्जेक्टिव. इट वॉज एनकरेज्ड मी, मुझे, तो मी लगना चाहिए. तो यहाँ ही होना चाहिए, यहाँ मी होना चाहिए. आई वॉज फीलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो मतलब पास्ट टेंस से रेफरेंस है. तो देखते हैं नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा. इट वॉज ही हु एनकरेज्ड मी, ये ठीक लग रहा है. इट वॉज ही हु एनकरेज्ड आई, यहाँ ये रॉन्ग है. हिम, यहाँ ये रॉन्ग है. तो ये दोनों तीनों मिस्टेक है. तो ये नतीजा ये सही है. इट वॉज ही ये सही है. इट वॉज हिम नहीं होगा, सब्जेक्टिव में ही होगा. हु एनकरेज्ड मी, यहाँ ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आई लास्ट वन
shall we discuss? She was too startled. बहुत ज़्यादा startled थी. अब रूल ये होता है जब TOOU ये यूज़ होता है तो टू के साथ हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है. जैसे द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट. द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट. तो टू लिफ्ट इन्फिनेटिव है और यहाँ TOO मतलब इतना है कि मैं उठा नहीं सकता. तो यही पर मिस्टेक है. शी वॉज टू स्टार्टल एट फर्स्ट. टू यहाँ सेइंग गलत है, होना चाहिए टू से. इसके जगह होना चाहिए टू से, तभी सही होगा. से समथिंग भी रॉन्ग है, नो सब्स्टिट्यूशन भी रॉन्ग है, सेइंग एनीथिंग ये भी रॉन्ग है, सेइंग है. तो नतीजा ये आता है. नेगेटिव हम लोग जब भी नेगेटिव जो नहीं सूटेबल है उसको पहले आप हटा दीजिए, ये बेस्ट तरीका होता है. तो 4 में से हो सकता है 2 कट जाए, 3 कट जाए. 3 कट गया तब तो आप आंसर में ही आ जाते हैं. तो कम से कम 2 भी अगर कट गया तो 2 ही ऑप्शन में से फिर डिसाइड करना है. तो फर्स्ट वी शुड गो फॉर नेगेटिव, जो रॉन्ग है, जो सूटेबल नहीं है उसको आप हटा दीजिए. ये बेटर वे ऑफ ऑप्शन MCQ में होता है. तो अब आ जाता है टू से एनीथिंग. कुछ भी कहने को, कुछ भी कह नहीं सकती थी, इतनी स्टार्टल थी, सरप्राइज थी कि कुछ नहीं कह सकती. तो नतीजा ये आंसर आपका करेक्ट है, सेक्शन डी. अगर मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका सही लगता हो, आपको पसंद आता हो, तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू गेट कंटिन्यूअली something or the other for your improvement. Thank you. Have a nice time.